आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, पर आगाज करेंगे हेडलाइन के साथ। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट के घायल, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर हुए शहीद, सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। सीताराम मारू की जन्म शताब्दी पर राज्यपाल ने किया स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित भारतीय डाक विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान लगातार जारी। लोहरदगा किस्को चौक में भारी तादाद में शामिल हुए कांग्रेस नेता। लोहरदगा में डायन बिसाही के नाम पर तिहरे हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एसपी सादिक अनवर रिजी ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। और सीएम हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि चाईबासा के जराई किला थाना क्षेत्र में ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में घायल हुए सीआरपीएफ 60 बटालियन के हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर के शहीद होने का दुखद समाचार मिला। इन्होंने आगे लिखा कि मरांग बीरू वीर शहीद की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे और ऑपरेशन में घायल अन्य जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि धुरवा रांची में आज चाईबासा के जायकेला क्षेत्र में सर्च अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट में शहीद हुए सीआरपीएफ 60 बटालियन के जवान महेंद्र लश्कर के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। उनका बलिदान राष्ट्र की स्मृति के लिए सदा अमर रहेगा। राज्यपाल संतोष गंगवार की मौजूदगी में आज राजभवन रांची में भारतीय डाक विभाग द्वारा स्वर्गीय सीताराम मारू की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके जीवन और योगदान पर आधारित स्मारक डाक टिकट का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा, देश में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज की सेवा करके अपनी पहचान बनाई। उन्हें याद करने के लिए डाक टिकट जारी करना एक महत्वपूर्ण बात है। आज स्वर्गीय सीताराम मारू की जयंती पर यहाँ एक डाक टिकट जारी किया जा रहा है। जो कार्य है, हम देश में ऐसे महापुरुष जिन्होंने समाज में सेवा की और अपनी पहचान बनाई, उनको याद करें। उसके लिए डाक टिकट जारी करना एक महत्वपूर्ण विषय है। और आज यहाँ पर स्वर्गीय श्री मारू जी की स्मृति में डाक टिकट जो जारी हो रहा है, हम डाक विभाग को बधाई देना चाहेंगे और खास तौर से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने प्रयास करके आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर डाक टिकट जारी करवाया। इनका बहुत। और रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि देश के ऐसे महान सेवक, संपूर्ण क्रांति की प्रेरणा लोकनायक जयप्रकाश नारायण, हम सब के अभिभावक नानाजी देशमुख और झारखंड में सेवा क्षेत्र की एक प्रमुख हस्ती स्वर्गीय सीताराम मारू की आज जन्म शताब्दी है और समाज उन लोगों को याद करता है जिन्होंने अपने जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज राजभवन में स्वर्गीय सीताराम मारू के सम्मान में डाक टिकट का विमोचन एक स्पष्ट संदेश देता है कि हमें अपने पूर्वजों और अभिभावकों को नहीं भूलना चाहिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की और हम सब के अभिभावक और ऐसे समाज सेवी नानाजी देशमुख और झारखंड के अंदर सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम स्वर्गीय सीताराम मारू जी। आज उनकी जन्म शताब्दी। समाज उसको याद रखता है जो सेवा भाव से अपने पूरे जीवन को अर्पित करता है। और आज राजभवन में स्वर्गीय सीताराम मारू जी का डाक टिकट जारी करना महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा एक स्पष्ट संदेश भी है। और एक मारू परिवार ने एक अच्छी परंपरा कि अपने पूर्वजों को याद करना, अपने जो अभिभावक रहे उनको भुलाना नहीं,
समाज सुदृढ़ होता है। और राज्य में कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने अपनी पार्टी दफ्तर में एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने बिहार चुनाव और मतदाता सूची की शुद्धता और घुसपैठी नीति पर और महिला पत्रकारों को अफगान मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोके जाने पर कई सवाल उठाए। आइए आपको सुनाते हैं इनका क्या कुछ कहना है। प्रधानमंत्री भी भ्रामक बयान देने से बाज नहीं आते, देश के गृह मंत्री भी अब झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। केंद्र की सरकार 3D पे काम नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार सिंगल डी पे काम कर रही है और वो काम है डिलीट। जो उनका वोट बैंक नहीं है उसको डिलीट करवाओ। और जहां तक घुसपैठिए का सवाल है, तो घुसपैठिए कहां है, किस रूप में अमित शाह जी घुसपैठिए की पहचान करवा रहे हैं। झारखंड में भी घुसपैठिया था, दिल्ली में भी घुसपैठिया था और अब बिहार में भी घुसपैठिया है। मतलब चुनाव जहां जहां है वहां वहां घुसपैठिया है। चुनाव के बाद गृह मंत्री भी चैन की बांसुरी बजाते हैं। मतलब घुसपैठिए पर उनकी कोई ध्यान नहीं रहती। अगर घुसपैठ हो रहे हैं तो ये घुसपैठ राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं है रोकना, ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है रोकना। और अब देश के गृह मंत्री हैं, तो आप ये मत बोलो, आप ये बोल करके जनता को दिग्भ्रमित मत करो कि बाढ़ आ जाता है तो बॉर्डर बह जाता है, उसमें घुसपैठिए घुस जाते हैं। तो बॉर्डर इतना कमजोर क्यों है कि बाढ़ में बह जाता है। और दुर्गापुर में एक निजी कॉलेज में मेडिकल छात्रा के साथ कथित सामूहिक बलात्कार पर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बंगाल में जिस प्रकार से सरकार गुंडागर्दी कर रही है, वे सरकार विरोध में कोई आवाज सुनना नहीं चाह रहे हैं। घटनाएं होती थी लेकिन वे उस आवाज को दबा देते थे। कोई आवाज अगर उठता है तो वो उन पर हमले कर देते हैं। पिछले दिनों में हमारे MP जनप्रतिनिधि पर हमला हुआ था, वहां की सरकार ही गुंडागर्दी पर उतर आई है। सरकार के विरोध में कोई भी आवाज़ वो सुनना नहीं चाहती है। घटनाएं होती थी लेकिन उस घटना को वो दबा देते थे। कोई भी अगर मीडिया में उसको अधिक दिखाने की कोशिश करते थे, मीडिया को धमकाते थे, मीडिया को डराते। कोई आवाज़ उठाते उनके ऊपर ही हमले होते हैं। पिछले दिनों हमारे MP जनप्रतिनिधि उसके ऊपर हमला हुआ। तो ये वहाँ एक प्रकार से सरकार ही गुंडागर्दी पर उतर आई है, क्योंकि उनको पता है जिस दिन जनता को के समझ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी बातों को खुल करके कहेंगे तो उनकी। और दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए गढ़वा SP अमन कुमार ने गढ़वा व्यवसाय संघ के साथ बैठक कर आने वाली समस्याओं से अवगत हुए हैं। इस दौरान SP अमन कुमार ने कहा है कि दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए गढ़वा के व्यवसाय के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इनकी समस्याओं से अवगत हुए। इन्होंने कहा आई मौके पर कई प्रकार की समस्याएं सामने आई है, जिससे लेकर पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अमन चैन के साथ दोनों पर्व करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। आज यहाँ पे SP ऑफिस में हम लोग चैम्बर के जो भी पदाधिकारी और सदस्य हैं उनके साथ और वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक का पर्पस है कि छठ और दिवाली का जो त्यौहार आ रहा है और जनरल जो भी अपराध व्यवसायियों को प्रभावित करता है उस संबंध में डिस्कशन करना। और इस पूरे डिस्कशन में कई सारी बातें भी सामने आई है। जो भी समस्या होती है व्यापारियों को, चाहे वो ट्रैफिक को लेके हो, चाहे फिर महिलाओं के मूवमेंट को लेके हो, या फिर खासकर सोना व्यापारी जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आभूषण वगैरह का व्यापार धनतेरस में होता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू हो। तो जो भी सजेशंस आ रहे हैं उसके अनुसार हम लोग डिप्लॉयमेंट भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम दिक्कत व्यापारियों को भी हो और पब्लिक को भी समस्याएं जो है वो कम। लोहरदगा सदर प्रखंड के कुर्से मेडिकल स्कूल मैदान में 4 दिन की शहीद शेख भिखारी फुटबॉल प्रतियोगिता का शुरू हुई है और इसका उद्घाटन अंजुमन इस्लामिया के प्रमुख हाजी अब्दुल जब्बार और आयोजन समिति के संरक्षक हातिम अंसारी, अध्यक्ष छोटू और पूर्व पंचायत समिति सदस्य रफीक अंसारी ने खिलाड़ियों से मिलकर किया। मौके पर हाजी अब्दुल जब्बार ने कहा कि लोहरदगा जिले में कई प्रभावशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन अच्छी सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से वे लोग नहीं बढ़ पाते। ऐसे खिलाड़ियों को मंच देने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई है। शहीद शेख भिखारी जी की याद में हम लोग विगत कई वर्षों से मैच को
किया जा रहा है। आज इसका उद्घाटन दिन है। आज उद्घाटनकर्ता के रूप में मैं यहाँ मौजूद हूँ और इंशाअल्लाह 4 दिन बाद यानी 14 तारीख को पूर्व सांसद श्री धीरज प्रसाद साहू मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शामिल होंगे। उसी दिन यहाँ समाप्ति की घोषणा की। तो मैसेज यही देना चाहते हैं कि खेल एक ऐसा चीज़ है जिससे आपसी भाईचारगी बनता है। और लोहरदगा जिला के किकरांग बरटोली गांव में डायन बिसाही के आरोप में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने इस मामले को लेकर पीडीजे राज्य कमल मिश्रा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद घटना को लेकर पीटीजे राज्यपाल मिश्रा ने लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी और एसडीपीओ वेदांत शंकर के साथ बैठक की। कार्यकारी अध्यक्ष झालसा सुजीत नारायण प्रसाद ने तुरंत 20,000 रुपए पीड़ित परिवार को सौंप दिया है। पिसरार में हुए दुखद दुर्घटना में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। इसका स्वतः संज्ञान माननीय झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ऑनरेबल सुजीत नारायण प्रसाद सर ने लिया है और तत्पश्चात हमें निर्देश दिया गया था और उसी अवलोकन में हम लोग यहाँ हमारी टीम भी आई डालसा की और सुखमनिया कुमारी जो कांड की सूचिका है और पीड़िता भी है, इनके ससुर, सास एवं देवर की हत्या की गई है। उन्हें माननीय झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद सर के निर्देशानुसार 20,000 रुपये की त्वरित राशि अभी दी गई है एवं थाना से FIR होने के पश्चात उसको अग्रिम जो मुआवजा राशि विक्टिम कंपनसेशन के तहत दिया जाता है वो दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग इसको माननीय झालसा कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार 20,000 रुपये का चेक प्रदान किए हैं। हम लोग डालसा की टीम अब पिसरार में, चूँकि डायन बिसाही का मामला ये है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कराने के लिए JSLPS एवं अन्य जो भी NGO काम करते हैं उनके सहयोग से एवं स्वयं भी इसमें प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति यहाँ नहीं हो। और लोहरदगा जिले के केकरांग बरटोली में पति पत्नी और मासूम बेटे की डायन बिसाही का आरोप लगाकर निर्मम हत्या मामले का एसपी सादिक अनवर रिजवी ने निर्देशानुसार किसको एसडीपीओ वेदांत शंकर और पेशरार थाना प्रभारी वृंद कुमार द्वारा गिरफ्तारी अभियान चलाकर 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ऐसे मामले की जानकारी प्रेस वार्ता कर एसपी सादिक अनवर रिजवी ने पत्रकारों को दी है। तो सुबह में सूचना प्राप्त हुई, पेशरार थाना अंतर्गत ग्राम केकरांग के पास एक बरटोली है, वहाँ 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है जो कि एक ही परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु पेशरार थाना प्रभारी को घटना स्थल पर अविलंब भेजा गया। उनके द्वारा घटना का सत्यता का पुष्टि की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हम लोगों ने एक SIT ASP किसको श्री वेदांत शंकर के नेतृत्व में गठित किया गया। इस टीम में पेशरार थाना प्रभारी वीरेंद्र, बगरू थाना प्रभारी एवं महिला थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। सर्वप्रथम इस घटना के संबंध में जो सूचना प्राप्त हुई उस आधार पर हम लोगों ने कुछ संदिग्ध को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नहीं, पूछताछ के लिए लाया गया। उनसे कुछ हम लोगों को लीड मिला, उसके आधार पे हम लोगों ने इस घटना में 3 व्यक्तियों को फिर फर्दर पकड़ के लाया गया, जिसमें एक और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में किस्को चौक में वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष यूनुस अंसारी ने की। उक्त कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी बेला प्रसाद, सांसद सुखदेव भगत, विधायक डॉक्टर रमेश्वर उरांव और जिला पर्यवेक्षक राजेश कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष सुखैर भगत विशेष रूप से उपस्थित थे। मौके पर प्रभारी बेला प्रसाद, सांसद सुखदेव भगत और विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने हस्ताक्षर अभियान को शुभारंभ किया और सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जिसको ये लोग खत्म करना चाहता है, इस बात को भी समझिए। जो कोई मामूली बात नहीं है और ये बात सही है कि राहुल गांधी जी दूरदर्शी नेता हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता। तो सोचे कि केवल हम आंकड़ा जो बता रहे ये बात नहीं है और कौन क्या कर नहीं, हम लोग का जिम्मेवारी बनता है कि देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, गरीब लोग का हक को बचाने का।
इसलिए आज आए हैं। आपको मालूम है हमारे बेला प्रसाद जी साउथ से हैं, कितना दूर से आके लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना जी हॉस्पिटल के पास की है, जहां पे गोलमुरी ट्रैफिक थाना की टीम चेकिंग अभियान चला रही थी। महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ स्कूटी पर सवार थी। पुलिस को देखकर वो घबरा गई और वापस मुड़ने लगी। इसी दौरान एक ट्रैफिक सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश की, जिससे महिला असंतुलित होकर गिर पड़ी और बुरी तरह घायल हो गई। बच्ची भी डर गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। लोगों ने दोषी सिपाही पर कार्रवाई की मांग की है। घायल महिला को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मामला ऐसा टेलको में क्या हुआ था? तो आप ही लोग वीडियोस देखे हैं, थाना प्रभारी को जांच के लिए भेजे हैं कि आसपास जो सीसीटीवी कैमरा और बॉडी वन कैमरा होगा, तो आप पूरा घटना को देखिए। अगर कोई पुलिसकर्मी अगर दोषी है तो उन पर कार्रवाई के लिए। क्या हुई थी, मामला क्या था सर? अब क्या हुई थी, क्या वहाँ जांच चल रही थी? ट्रैफिक जांच कर रहे थे लोग, जो बता रहे हैं कि ट्रैफिक जांच चल रहा था जी। और थाना इंचार्ज बता रहा है कि ट्रैफिक पुलिस को देख के महिला घुमा के लौट के भागने लगी, उसको थड़ा गई थी। क्या लोग चोटें भी लगी है? अब जाके देखेंगे, अब आपसे महिला से भेंट नहीं है, अब देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। और लोहरदगा जिले के हिसल चौक पर बीकेबी कंपनी की डंपिंग यार्ड से उड़ती धूल और सड़क पर जमने वाली मोटी परत के कारण सड़क दुर्घटना बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार कंपनी से सड़क पर पानी छिड़काव और सुरक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की, लेकिन कंपनी ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। नाराज ग्रामीणों ने ट्रकों का परिचालन बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने मुंशी टीवी से कहा है कि अगर जल्द समाधान नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और रुस्तम अंसारी समेत कई ग्रामीणों ने अपनी चिंता जाहिर की है। देखिए मुंसिफ टीवी की यह खास रिपोर्ट। यहाँ इतना प्रदूषण, इतना डस्ट रोड में उड़ रही है मेन रोड में कि यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा डस्ट है। कंपनी को बार बार इससे आग्रह किया जा रहा है कि आप रोड साफ कर दीजिए, रास्ता साफ कर दीजिए, आज करेंगे कल करेंगे। इस तरह से रोज टालते जा रही बात को टालते जा रही है और टालने की वजह से आज हमको मजबूरन हमको रोड में उतरना पड़ा। 1 महीना पहले आपको इसको सूचना दे चुके हैं, लेकिन कंपनी तो ऐसा है कि बता देखो सुनने वाला में इसलिए किसको अपना मतलब है। हिंडाल्को कंपनी को हमने 23 सितंबर को एक आवेदन दिया था और ये आग्रह किया गया था। हम अपने ग्रामीणों के साथ में आए और सुनील आचार्य जी को एक आवेदन दिया और उनसे हम लोगों ने आग्रह किया कि परत यहाँ जमती जा रही है, जिससे कई तरह की दुर्घटनाएं होती जा रही छोटी बड़ी। दूसरी बात क्या है कि इधर से विद्यालय 2-3 विद्यालय पढ़ते हैं, जिसके में छात्र छात्राएं आने जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ। साथ में कई राहगीर छोटे मोटे दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। गांव में काफ़ी प्रदूषित हो चुका है। धूल उड़ने से, जो धूल आपने देखा होगा कि काफ़ी धूल उड़ता है, जिससे गांव पूरा प्रदूषित हो रहा है और अनेक तरह की बीमारियां फैलने का अंदेशा है। इस बात को हमने उन्हें सूचित किया एक लिखित रूप में और कई बार मौखिक रूप से भी उनसे हमने आग्रह किया कि आप इस पर ध्यान दीजिए, इसका व्यवस्था बनाइए। लेकिन आज तक किसी तरह की व्यवस्था नहीं बनाया गया और आज ही आकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग दोनों कार्य को हम लोगों ने रोक दिया। हम लोग को चाहिए कि रास्ता जो क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डस्ट बैठ गया है और हम लोग महीना दिन पहले एप्लीकेशन दे चुके हैं हिंडाल्को को, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग धरना, मतलब हिंडाल्को को लोडिंग अनलोडिंग को। और झारखंड में दिवाली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बाजारों में रोशनी की चकाचौंध बढ़ गई है और दुकानों में रंग बिरंगी लाइटों को से सजा रखा गया है। और अब पेश है जमशेदपुर से विनोद केसरी की ये खास रिपोर्ट। दिवाली के त्योहार के करीब आते ही जमशेदपुर के बाजारों में रंग व रोशनी का सामान लग गया है। इलेक्ट्रिक की दुकानों में मुख्तलिफ रंगों की झालरों और चमकती दमकती लाइट्स की भरमार है, जिन्हें देखकर हर कोई अपने घर को खास बनाने का जज्बा लिए खरीदारी में मसरूफ है। इस साल नए डिजाइन और जदीद स्टाइल की लाइट्स ने बाजार की रौनक को बढ़ा दिया है, जो हर आंख को महसूर कर रही है। वही आपका भी दिवाली आइटम में रोप लाइट है, पाइप लाइट है, आपका फिर झूमर है, अलग अलग आइटम जैसा भी है। यदि नया लाइट की बात करें तो कौन सा नया लाइट भी है? सब नया लाइट बोल के तो आपका ये सब आई है, ड्रॉप लाइट हो गया,
फिर आपका रिंग लाइट हो गया, यही सब नया में आया हुआ है। यदि बाजार में बिक्री की बात करें लाइट की तो क्या स्थिति है? मार्केट तो भैया वैसा भी है नहीं, 10 दिन दिवाली का बचा हुआ है। देखिए अभी 1-2 दिन बाद हो सकता है कि मार्केट उठेगा दिवाली का। अभी तो मार्केट का वैसा कोई पोजीशन है नहीं। चाइना लाइट की बिक्री हो रही या नहीं हो रही है? हल्का फुल्का है, वैसा नहीं है। दुकानदार अमन कुमार चौधरी का कहना है कि दिवाली की आमद के साथ ही इनकी दुकानें रंग बिरंगी झालरों से जगमगा उठी है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे दिवाली करीब आती जा रही है, ग्राहकों का रश बढ़ रहा है और मुझे उम्मीद है कि दिवाली के दिनों में बाजार में जबरदस्त भीड़ देखने को मिलेगी। हर कोई अपने घर को सबसे खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी, झारखंड। सीआरपीएफ 172 बटालियन ने गढ़वा में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बाईपास से सीआरपीएफ कैंप तक स्कूली छात्रों के साथ दौड़ लगाकर स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाई। कमांडेंट अजय कुमार वर्मा ने कहा है कि स्वच्छता के बिना स्वस्थ जीवन की कल्पना अधूरी है और सभी को इसे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। दौड़ में शामिल छात्रों ने सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर खुद को गौरवान्वित महसूस किया और इसे अपने जीवन की सफलता का हिस्सा बताया। स्वच्छता और फिटनेस ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक है। अगर माहौल स्वच्छ रहेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और फिटनेस भी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए ही मनाया जाता है। तो इसलिए स्वच्छता और फिटनेस को इसमें ज्वाइन करके देखा गया। तो रनिंग, दौड़ और साथ में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि इसमें सामूहिक तौर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसमें सामान्य जन की भी भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जा रही है। फिट इंडिया में हमें आज खुशी मिल रहा है कि हम लोग अपने BSKD स्कूल सभी बच्चे भाग लिए हैं और स्वच्छता ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण है, जिससे हमें स्वस्थ रहने का, पढ़ने लिखने का सभी का पूरा अच्छा से मौका मिलता है और हमें बीमारियों से बचाता है। हमारे अगल बगल के जितने भी रोड हैं, रास्ते हैं, ये साफ रहेंगे तो हमें स्कूल जाने में अच्छा लगेगा और बहुत सारे फायदे होंगे इससे हमें। और यहाँ और सुबह सुबह हमें योगा भी करना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ने में भी मन लगेगा और हमारा माइंड भी बहुत ग्रो करेगा। हम सुरक्षा बलों को ये बधाई देते हैं कि हमें BSKD स्कूल को भाग लेने के मौका दिए। अच्छा लग रहा है कि मैं आज सुरक्षा बलों के साथ यहाँ पे भाग लेने का मौका मिला है। हमें स्वच्छ भारत टीम इंडिया में भाग लेने का मौका मिला है। इससे हम जो भी पढ़ेंगे वो याद रखेगा। स्वच्छता ही जीवन का अमूल रंग है। ये हमारे जीवन में। और जमशेदपुर के सिद्धगौड़ा थाना पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान सक्रिय बाइक चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें और 1 स्कूटी बरामद की है। ये कार्रवाई SSP के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई और मर्सी हॉस्पिटल गोलचक्कर के पास चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को राहुल मुखी और अजय मुखी को पकड़ लिया गया है, जो बीर सांगर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। पूछताछ में चोरी की बात स्वीकारने के बाद उनके तीसरे साथी विकास शर्मा उर्फ बबुआ बच्चा को सीताराम डेरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। भोला प्रसाद ने बताया कि तीनों के पास कुल 3 बाइक और 1 स्कूटी बरामद की गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी पूर्व में भी चोरी और लूट की मारपीट जैसे घटनाओं में शामिल था। 9/10/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में पूरे जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग लगाया गया था, जिसके दरमियान सिद्धौड़ा थाना पुलिस के द्वारा मर्सी हॉस्पिटल के पास ये लोग चेकिंग कर रहे थे। इसी दरमियान एक मोटरसाइकिल पर 2 सवार व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आए, जिनको कि रोका गया और उनकी जाँच की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड-19 के दौरान मृतकों के परिवार को चेक वितरण करने को कहा है। इन लोगों ने आवेदन सालों से पड़े थे। कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया अपने घरों में थी,
तब भी ये लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे थे। किसी सफाई कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स ने छुट्टी नहीं ली, किसी ने मना नहीं किया। ऐसे में सरकार ने उन्हें उनका हक नहीं दिया। पिछली सरकार किस काम में लगी थी कि उन्हें सालों तक याद नहीं आया कि उन्हें पैसे देने हैं। मैं इन सभी परिवारों से क्षमा प्रार्थी हूं और आज हमने उनके हक का पैसा वितरित किया है। देखिए, जिन लोगों ने अप्लाई किया था वो 11 परिवार थे दिल्ली सरकार के पास। वर्षों से उनका निवेदन पड़ा हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि पिछली सरकार ने क्यों और किस कारण से इन परिवारों की मदद नहीं की, जबकि ये सरकार की नियमावली में भी था और करना ही चाहिए था। दिल्ली की सेवा करते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई। आप देख रहे थे, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई स्टाफ जो लोगों को ऑक्सीजन पहुंचा रहा था, कोई उनका घर में जाकर के ब्रीडिंग चेक कर रहा था। और देखिए कितना मुश्किल समय था जब दुनिया अपने घर में बैठी थी, तब भी सरकारी कर्मचारी अपना काम कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, दिल्ली को बचाने के लिए कर रहे थे। कभी किसी सफाई कर्मचारी ने कभी छुट्टी नहीं ली, कभी किसी डॉक्टर ने, नर्स ने, किसी ने मना नहीं किया। और ऐसे में यदि सरकार ने उनको उनका जायज हक जो परिवार का बनता था वो नहीं दिया, ये अपने आप में प्रशंसनीय है। और मुंसिफ जोहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।